आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। हमने फैसला किया है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स का कि इन्होंने बिल्कुल मेरे साथ चले हैं, मेरा साथ दिया है। हमने फैसला यह किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे और उसके बाद हमारी जो 123 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दबाव काम कर गया, बाजी पलट गई और खोदा पहाड़ निकला मच्छर और वो भी मरा हुआ। अब मसला ये है कि इमरान खान ने जिस तरह का असेंबलियों की तहलील का ऐलान किया है ये हैरान कुन है और जाहिर है सबके लिए हैरान कुन है कि 23 दिसंबर बरोज़ जुमा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अब ये इमरान खान का ऐलान है जो कि इससे पहले आपने पिछली इमरान खान की वीडियो में भी आपने खुद सुना और जाहिर है कि वो खुतबा भी देते हैं तो उस खुतबे में भी आपने सुना होगा और आपने सुना होगा कि इमरान खान ने किस तरह एक मरतबा फिर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लताड़ा, उन पर भयानक किस्म के इल्ज़ाम आयद किए और उन पर दबाव बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो नाज़रीन, आज की मजमूई तौर पर खिताब और 2-3 हफ्तों की एक तवील मुशावरत के बाद इस तरह का फैसला आना मायूस कुन है और ये फैसला जाहिर करता है कि इमरान खान सख्त दबाव का शिकार थे और उनको अंदाज़ा था कि अगर वो फौरी असेंबलियों की तहलील का ऐलान करते हैं तो फिर पार्टी के अंदर बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, हम शुरू से शुरू करते हैं। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, सुबह की व्लॉग में भी कहा था कि बाजी पलट चुकी है और बाजी उस वक्त पलटी थी जब अपना वज़ीर आला पंजाब ने पिंडी का दौरा किया और पिंडी के अलावा जाहिर है कि वहाँ जिन शख्सियात से इनकी मुलाकात हुई और उसके फौरी बाद फिर स्पेशल तैयारे पर गए और फिर इस स्पेशल तैयारे पर जिस तरह वापस आए और फिर मोनिस इलाही से एक तफसीली मुलाकात की और फिर मोनिस इलाही ने जाके इमरान खान से बात की, फिर सुबह को परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात की और फिर मोनिस इलाही ने मुलाकात की, फिर फाइनली परवेज इलाही ने मुलाकात की। तो इतनी तवील मुलाकातों के बाद अगर यही करना था तो एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो कुछ बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, तमीज़ और इखलाक के दायरे में नहीं आता, वरना वो मैं आपको ज़रूर सुनाता। तो इमरान खान से मैं पूछना यही चाहता हूँ कि अगर आपने यही करना था तो इतनी मुशावरत की ज़रूरत ही क्या थी? वो तो वैसे ही कर सकते थे, अकेले बैठ के अब कह देते कि जी मैंने ये फैसला किया है। ये सब कुछ तो आप अकेले भी बैठकर कह सकते थे कि जी मैंने ये फैसला किया है और इस फैसले पर अब अमल दरामद शुरू किया जाएगा और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने कहा कि दबाव काम कर गया और इमरान खान चारों शाने चित हो गए, लेकिन इससे पहले मैंने पहले वाले व्लॉग में भी उस खबर को मैंने आखिर में रखा था। अब मैं एक मरतबा फिर पहले उस खबर को रखता हूँ, फिर इमरान खान की तरफ आते हैं कि नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबिका यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चुप तोड़ने का फैसला किया है, खामोशी ख़त्म करने का फैसला किया है और उन्होंने जो है वो कानूनी माहिरीन से, अपने वकला की टीम से मुशावरत शुरू कर दी है, मुशावरत तेज़ कर दी है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आने वाले 2 से 3 रोज़ के अंदर यानी फ्रॉम फर्स्ट वर्किंग डे तो एक बहुत अहम और बहुत बड़ी जो पिटीशन है वो किसी अदालत में दाखिल हो जाएगी। मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हो या फिर मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल हो। तो इमरान खान के खिलाफ ये एक और केस का इजाफा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा केस होगा जिसमें इमरान खान को ये साबित करना होगा कि वो डमी वज़ीर आज़म थे। इमरान खान को ये साबित करना होगा कि असल जो वजारत आला थी वो कमर जावेद, वजारत उज़्मा थी वो कमर जावेद बाजवा साहब के पास थी। इमरान खान को साबित करना पड़ेगा कि नेब को वही चलाता था। इमरान खान को ये साबित करना पड़ेगा कि तमाम इदारे उनके असर रसूख में थे, उनके दबाव में थे और इनके यानी इमरान खान के असर रसूख में
या इमरान खान की उस बात कहने में कोई इदारा नहीं था और ये महज डमी था। तो बहरहाल जो है वो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस होने जा रहा है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान आपको 1-2 दिनों में आप खुद सुनेंगे। तो बहरहाल जिस तरह इमरान खान ने ऐलान किया है, इसके जो वाज़े पहलू नज़र आते हैं, अगर हम साफ पढ़ा हुआ है कि ये असेंबली तहलील करने का ऐलान नहीं था, ये फेज सेविंग का ऐलान था और ये फेज सेविंग इमरान खान ने खुद को खुद दी या फिर जिनके दबाव में इमरान खान था या तो उन्होंने दी या फिर ये फेज सेविंग जनरल अपना वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इनको दी है। ये अब आने वाले जुमे से पहले ही क्या पीर मंगल को ही पता चल जाएगा कि इस देखें, मसला ये है कि आप दो पार्टियों, आप एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है और दोनों वज़राए आला आपके हैं, तो आपके लिए तो सिर्फ कह देना ही काफ़ी है कि असेंबली तहलील कर दो और वो गवर्नर को असेंबली भेज देंगे, वो असेंबली तहलील। तो सिंपल सी बात थी। अब उसको फिर एक, अब यहाँ पर जो पहला पहलू जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान अब थक चुके हैं, इमरान खान अब चारों खाने चित हो चुके हैं और अब वो मुज़ाकरात चाहते हैं। वो मुज़ाकरात चाहते हैं हुकूमत से और मुज़ाकरात के लिए ही इन्होंने इतनी बड़ी यानी इतनी लंबी तारीख दी है कि इतने दिनों में शायद कहीं से कोई इमदाद आ जाए। पहली बात तो ये है कि इमरान खान अब मुज़ाकरात की तरफ आना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इमरान खान को मुज़ाकरात देती है या नहीं देती है। अब दूसरा और जो अहम पहलू है वो ये है कि असेंबलियों की तहलील का जो फैसला है उसमें ताख़ीर के पीछे तहरीक अदम एतमाद छुपी हुई है। अब यकीनन जब असेंबली की तहलील के दिन यानी जुमा 23 दिसंबर करीब होगा तो यकीनन तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाएगी और जब तहरीक अदम एतमाद जमा होगी तो फिर जब तक वोटिंग होगी, जब तक उस तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी और फिर उसके बाद नंबर गेम है, उसके बाद फिर पूरी प्लानिंग है और जब तक वो सेशन असेंबली इन सेशन होगी तब तक जो है वो वज़ीर आला जो मतलब जब तक इजलास को प्रोरोग नहीं कर देता स्पीकर तो तब तक गवर्नर असेंबली का इजलास तहलील नहीं अपना वो प्रोरोग नहीं कर सकता। तो अब ये इन्होंने मौका दिया है अपोजिशन को और मौका दिया है सबको कि आप आएँ और तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं और असेंबलियों को बचाएं, क्योंकि हम असेंबलियाँ तहलील करने की हम में हिम्मत नहीं है। इमरान खान ने जो बात कही ना कि असेंबलियों की तहलील के लिए तारीख की नहीं हिम्मत की ज़रूरत होती है, तो इमरान खान साहब आप में ना तो तारीख की हिम्मत है और ना ही असेंबलियाँ तहलील करने की हिम्मत है। और दूसरा मसला ये है, मैं हैरान आज हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के बराबर में बैठे हुए थे और परवेज़ इलाही जो है अपना इमरान खान जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ मुसलसल बोल रहे थे और उनका एक सिलसिला चल रहा था और कहीं पर भी परवेज़ इलाही ने रिएक्ट नहीं किया, कहीं पर भी परवेज़ इलाही ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। यानी ऐसा लग रहा था जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा को इस तरह की अलकाबात से नवाजने के लिए या नवाजने के अमल में जनरल अपना जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही हैं वो खुद विलिंग थे या वो खुद भी चाहते थे कि ऐसा हो। तो नाज़रीन, इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब का कहना है कि इससे पहले जो है वो हम जाएंगे नेशनल असेंबली और नेशनल असेंबली में जाकर के कहेंगे कि जी हमारे इस्तीफे कबूल करो। तो पहले कौन सा गए हो? अभी चले जाओ, पीर के दिन चले जाओ भाई, अब चले जाओ तो सही, जाने वाले तो बनो। आप लोग तो सब कुछ ले रहे हो और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब आप असेंबली नहीं तोड़ सकते हैं, आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन आप पे बहुत भारी गुजरने वाले हैं और इमरान खान पर आने वाले दिन इतने भारी गुजरने वाले हैं कि ये पाकिस्तान देखेगा। आज आपने एक चीज़ नोट नहीं की, जितने भी जो चैनल्स जो लाइव चला रहे थे इमरान खान को, वहाँ पर व्यूज़ कितने थे? कहीं 1000 थे, कहीं 2000 थे, कहीं 500 थे, कहीं 700 थे, कहीं 600 थे। इमरान खान साहब आपके जब से वो जाली फॉलोअर्स की कटौती हुई है ना, तब से आपको देखने वाले इतने ही रह गए हैं
और बाकी लिबर्टी चौक पे आपका जो जलसा था, वो जो जलसी थी, उस जलसी ने भी आपको आईना दिखा दिया होगा कि अब आप एक बार फिर जीरो पे आ गए हैं। अब इस जीरो से निकलने के लिए आपको फिर कोई सहारा चाहिए और फिर आपको जो है वो कोई सपोर्ट चाहिए, और तब तक आप इससे नहीं निकल सकते। तो नाज़रीन, ज़ाहिरी तौर पे तो इमरान खान ने कहा है कि असेंबलियां तोड़कर हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे, ताहम मैं आपसे क्लियर कट कह रहा हूं कि इलेक्शन नहीं होंगे, और इमरान अव्वल तो ये असेंबलियां तहलील नहीं होंगी, और अगर इन केस खुदा न खास्ता तहलील हो भी जाती हैं 23 दिसंबर को नहीं तो 23 जनवरी को, 23 जनवरी को नहीं तो 23 फरवरी को, जाहिर है कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा होगी तो इसमें हुकूमत भी विलिंग है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो, और अपोजिशन भी विलिंग है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो, और फिर हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस इजलास को, यानी केपी और पंजाब के इजलास को इतना प्रोलॉन्ग करेंगे कि इमरान खान को तारीख भी भूल जाएगी कि आज कौन सी तारीख है। तो इमरान खान साहब, आप पार्लियामेंट में 3.5 साल बैठे हैं, उससे पहले भी बैठे हैं, ये जितना जुल्म आपने इस कौम के साथ किया है ये आपको वक्त आपको बताएगा। ताहम इस वक्त आपने आज जो ऐलान किया है, सच तो ये है कि आपका ऐलान इंतहाई मायूस कुन था, इंतहाई परेशान कुन था। मायूसी हमें हुई और परेशानी आपके चेहरे पर थी, और उससे कहीं ज़्यादा परेशानी परवेज़ इलाही के चेहरे पर थी, जिसने बाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तो मामला शुरू हुआ है, यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आपको जो है ज़ाहिर है परवेज़ इलाही के साथ सीटें एडजस्टमेंट करनी है, उसको 30 सीटें देनी है, वज़ारत आला का मामला डिस्कस करना है, सब कुछ तय करना है, सारा इन राइटिंग होगा, इन एग्रीमेंट होगा। सीधी बात और ये भी है कि जिस तरह मैंने कहा कि रात ही पांसा पलट गया था जब परवेज़ इलाही रावलपिंडी गए थे, तो इसको वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया था कि इस वक्त मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि जो है वो इतने बड़े सूबे के में जो है वो इंतखाबात करवाए जा सकें, या खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराए जा सकें, और इतनी जितनी लागत इंतखाबात पर आएगी इस वक्त इन हालात में, इन अखराजात को अफोर्ड करना पाकिस्तान के लिए नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो सियासी इंतशार पैदा होगा, उससे जो सऊदी अरब से जो हमें मिलना है, मदद इमदाद मिलनी है, वो भी हमारी रुक जाएगी। चाइना से जो हमारे मामला चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, और उसके अलावा अपना जाहिर है कि सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम ममालिक के अफराद जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये सिलसिला भी डिस्टर्ब हो जाएगा, और बहुत कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और पाकिस्तान जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से रेंग कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दोगे। तो इसलिए इमरान खान पर वाज़ेह कर दिया गया कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब आप खामोश रहें, चुप रहें, और आप इस तरह की तारीख दे दें, आगे असेंबलियों को खींचना हमारा काम है। बहरहाल इमरान खान ने फिर भी जाते जाते जो है वो इल्ज़ाम इलेक्शन कमिश्नर पर ही लगाया, यानी सिकंदर सुल्तान राजा पे, कि वो इनको बताएगा कि इंतखाबात किस तरह जो है वो उसको खींचना है तारीख को, और किस तरह करना है, और निगरान हुकूमत जो है वो कितनी तवील मुद्दती हो सकती है और क्या हो सकता है। तो बहरहाल इमरान खान साहब, गेम आपके हाथ से निकल गई, बाजी पलट गई, पहाड़ खोद चुके, मरा हुआ मच्छर निकल आया, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप ना तो अच्छे जो है वो सियासतदान है, ना आपको सियासत करना आती है, और ना ही आपके पास सियासी टीम है, ना ही आपके पास मुआशी टीम है। आप जो है वो 2-4 बड़े जलसे क्या देख लिए, आपका दिमाग 7वें आसमान पे चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वक्त सबको औकात बताता है, आप तो वैसे भी पता, आपको घड़ियों के माहिर हैं, और आपको घड़ी घड़ी घड़ियाँ याद आती हैं, तो जो घड़ी घड़ी जो घड़ियाँ हैं ना, वो जो टिक टिक करती हैं, वो बेसिकली औकात बताती हैं। तो बहरहाल आज आपकी औकात का पता चल गया। इसी के साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।